अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर के साथ होंगे। आज हमारी क्लास है, उसका जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट लिंक्स एंड हार्ड लिंक्स इन लिनक्स। वो स्टूडेंट जो कि नॉन आईटी बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो भी इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट जो चाहते हैं क्लाउड में जॉब हासिल करना, और जो आजकल जो है ना वो जॉब कर रहे हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में, नेटवर्किंग के अंदर या किसी और फील्ड के अंदर, और वो चाह रहे हैं स्विच करना क्लाउड कंप्यूटिंग में, तो ये क्लास जो है ना वो आपके लिए है। और अगर आप चाहते हैं कि 2025 में क्लाउड में जॉब हासिल करें तो आप मीसे अकेडमी को फॉलो और सब्सक्राइब करें। तो हमारी जो क्लास जो है ना प्रैक्टिकल क्लास है, तो आप सब लोग जो है अपने AWS अकाउंट पे जो है ना साइन इन कर लें। उसके बाद जो है ना अपना सर्वर जो है ना वो क्रिएट कर लें थ्रू EC2 इंस्टेंस, और उसके बाद जो है अपने लोकल पीसी के साथ जो है ना वो कनेक्ट कर लें सर्वर को। तो मैं भी जो है ना अपने लैपटॉप के ऊपर जो है वो साइन इन कर लेता हूँ AWS अकाउंट पे। तो मैं ऑलरेडी जो है ना वो साइन इन हो चुका हूँ अपने AWS अकाउंट पे। तो आप लोग भी जो है ना वो अपने AWS अकाउंट पे जो है ना वो साइन इन हो जाएं, और उसके बाद जो है ना फिर हम EC2 इंस्टेंस जो हमारी सर्विस है AWS की, इसके थ्रू जो है ना वो हम सर्वर जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने AWS अकाउंट पे जो है ना साइन इन कर लिया है, तो आप लोग जो है ना वो अपना जो है वो वर्चुअल सर्वर जो है ना वो क्रिएट कर लें। तो मैं भी जो है अपना वर्चुअल सर्वर जो है ना वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं जो है अपना नाम रखूँगा वर्चुअल सर्वर का क्लाउड क्लाउड। आज हमारी क्लास है 7, क्लास 7 अंडरस्कोर मी से एकेडमी, एंड देन वी चूज उबंटू। उबंटू हम चूज करेंगे, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद टाइप चूज करेंगे T2.micro। तो पिछली क्लासेस के अंदर जो है यहाँ शो हो रहा था T3.micro। तो किसी रीजन के अंदर जो है ना वो T3.micro शो होता है, और किसी रीजन के अंदर जो है T2.micro शो होता है। अब मेरा जो रीजन है इस वक्त अगर आप ऊपर देखें, तो इसको जो मेरा रीजन है वो है यूनाइटेड स्टेट नॉर्थ वर्जीनिया। पहले जो मेरा रीजन था AWS का वो था स्टॉकहोम, यूरोप के अंदर स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन का जो है ना वो शहर है। तो रीजन चेंज हुआ, तो मेरी जो इंस्टेंस टाइप है जो फ्री है वो भी चेंज हो गई। तो मेरी जो इंस्टेंस टाइप है वो है T2.micro। उसके बाद की पे लॉगिन ऑलरेडी जो है ना वो पहली क्लास हमने जनरेट किया था, तो हम उसी को जो है ना वो यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे हमें कोई की पेयर जो है शो नहीं हो रहा, तो हम जो है ना वो क्रिएट न्यू न्यू की पेयर जो है ना वो करेंगे। मैं क्रिएट न्यू की पेयर क्लिक करूंगा, और यहाँ मैं लिखूंगा क्लास 7, और हम सेलेक्ट करेंगे RSA प्राइवेट की फॉर्मेट .pm, और क्लिक करूंगा क्रिएट की पेयर पे। तो मेरी जो की है, जो प्राइवेट की है, वो डाउनलोड हो जाएगी मेरे डाउनलोड फोल्डर में। उस पर जो बाकी नेटवर्क सेटिंग है उसको अभी नहीं छेड़ेंगे, और हमारे पास बटन है लॉन्च इंस्टेंस का, उस पर क्लिक करेंगे। तो लेस देन 1 मिनट जो है ना वो मेरा जो सर्वर है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको अपने लोकल पीसी के साथ कनेक्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ बटन आता है कनेक्ट का। तो सबसे पहले मैं अपने इंस्टेंस को करूँगा सिलेक्ट, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ मेरे पास बटन है ऊपर कनेक्ट का, इसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो है ना वो मेरे पास एक कमांड आएगी SSH-i क्लास 7.pm। इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने टर्मिनल में जाऊँगा और पेस्ट करूँगा, तो सक्सेसफुली जो है ना वो मेरा सर्वर जो है ना वो मेरे लोकल पीसी के साथ जो है ना कनेक्ट हो जाएगा। मैंने कमांड जो है ना पेस्ट की अपने लोकल पीसी में, तो सक्सेसफुली मेरा सर्वर जो है ना वो कनेक्ट हो चुका है मेरे लोकल पीसी के साथ। तो आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे, अभी जो आप वीडियो जो है ना वो देख रहे हैं इस वक्त, तो आप सिर्फ अपना जो है ना गिट टर्मिनल को जो है ना वो ओपन करें। लेकिन जब आप लोग जो है ना बाद में दोबारा प्रैक्टिस करेंगे इस क्लास को, तो आप जो है ना वो साइड बाय साइड, एक साइड पे डॉक्यूमेंट ओपन कर लें और एक साइड पे जो है ना वो गिट टर्मिनल को जो है ना ओपन कर लें, ताकि जो है वो प्रैक्टिस में जो है ना वो आसानी हो। अगर आप लोगों के पास जो है ना वो 2 स्क्रीन हैं, तो एक स्क्रीन पे जो है डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, और एक स्क्रीन पे जो है ना वो
आप लोग जो है गिट टर्मिनल को जो है ना ओपन कर लें, ताकि जो है ना वो प्रैक्टिस में आसानी हो। तो आज हमारी क्लास है, उसका जो टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग सॉफ्ट लिंक्स एंड हार्ड लिंक्स इन लिनक्स। तो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है, आज हम प्रैक्टिकल जो है देखेंगे किस तरह जो है ना हम सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक जो है ना क्रिएट कर सकते हैं, और इनका जो है ना क्या मकसद है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको हम जो है ना वो आज डिटेल में देखेंगे। आज हमारा इंडस्ट्री सिनेरियो आज की क्लास का, आपकी जो है ना वो जॉब लगी है क्लाउड एक्स सॉल्यूशंस कंपनी में, जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, और आपका जो डिपार्टमेंट है वो है डेवऑप्स। और आज का यूज केस जो है कि अक्सर जो डेवऑप्स इन्वायरमेंट है, जब भी आप जो है ना वो एप्लीकेशन को जो है ना ऑटोमेट करते हैं पाइपलाइन को, तो उसमें हमारे पास एक फाइल होती है कॉन्फ़िगरेशन फाइल nginx.conf के नाम से, जो अक्सर जो है ना आप जब आप जाएंगे इंडस्ट्री के अंदर काम करने, तो अक्सर ये nginx.conf की फाइल है, ये अक्सर जो है ना वो यूज होती है। तो टीम जो है ना फ्रीक्वेंटली जो है ना इस फाइल को, जो सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन फाइल है nginx.conf के नाम से, अक्सर इसको जो है ना वो अपडेट जो है ना वो करती रहती है। तो हमारे पास जब भी कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, तो हमारे पास तीन इन्वायरमेंट होते हैं। एक डेव इन्वायरमेंट, उसके बाद स्टेजिंग इन्वायरमेंट और प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। जितनी भी डेवलपमेंट हो रही होती है एप्लीकेशन की, वो डेव इन्वायरमेंट में होती है। उसके बाद डेव इन्वायरमेंट से स्टेजिंग सर्वर में जो है ना वो एप्लीकेशन की का कोड जो है ना वो शिफ्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कॉपी कॉपी करते हैं। और स्टेजिंग सर्वर जो है वो बेसिकली टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को रिलीज करने से पहले कस्टमर जो मेरी एप्लीकेशन को यूज करे, तो हम जो है स्टेजिंग सर्वर में डिटेल में टेस्टिंग करते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद प्रोडक्शन सर्वर है, उसमें हम जो है एप्लीकेशन को जो है ना वो जो कोड एप्लीकेशन है उसको जो है ना वो कॉपी कर देते हैं। और ये सारे के सारे सर्वर जो हैं, डेव सर्वर, स्टेजिंग सर्वर, प्रोडक्शन सर्वर, ये हम जो है ना अलग-अलग जो है ना वो क्रिएट करते हैं। तो डेव जो इन्वायरमेंट है या जो डेव सर्वर है, उसमें जो है ना वो अपडेट हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। स्टेजिंग इन्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो टेस्टिंग हो रही है। उसके बाद प्रोडक्शन सर्वर के अंदर जो है, जो कस्टमर जो हमारी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, हमारा जो कोड जो कस्टमर जो है ना वो यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास प्रोडक्शन सर्वर में होता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे अगली क्लासेस के अंदर कि डेव इन्वायरमेंट, स्टेजिंग इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट जो है ना वो किस तरीके से जो है ना वो काम करता है। और हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है, वो तीनों एनवायरनमेंट में जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल होती है। अब जो है ना हम इसको हम जो है किस तरह जो है ना वो एक्सेस कर सकें इस फाइल को, तो हम थ्रू लिंक्स जो है ना वो एक्सेस करते हैं। हमारे पास दो किस्म के लिंक हैं, एक है जो हार्ड लिंक, और एक जो है ना वो हमारे पास सॉफ्ट लिंक है। तो हार्ड लिंक जो है ना, जैसे हम एक फाइल को कॉपी करते हैं और दूसरे फोल्डर में जाकर पेस्ट कर देते हैं, तो हार्ड लिंक भी जो है ना वो इसी तरह ही है कि एक जो है ना वो कॉपी जो है ना एक ओरिजिनल फाइल है, उसकी बेसिकली जो है ना वो कॉपी होती है, लेकिन इन दोनों का आपस में लिंक होता है। अब हम जो फाइल कॉपी करते हैं दूसरे फ़ोल्डर में, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता, लेकिन हार्ड लिंक में जो है वो डायरेक्ट रेफ़रेंस है टू फिज़िकल डाटा ऑन द डिस्क, कि आपने जो है ना एक ओरिजिनल फाइल थी, उसका आपने हार्ड लिंक जो है ना क्रिएट किया। अब जो हार्ड लिंक क्रिएट हुआ वो भी एक फाइल है, वो उसकी कॉपी है उस फाइल की, लेकिन इनका आपस में लिंक है कि अगर मैं हार्ड लिंक को अपडेट करूँगा, जो हार्ड लिंक की फाइल है, उसको मैं अपडेट करूँगा तो ओरिजिनल फाइल मेरी अपडेट हो जाएगी। मैं ओरिजिनल फाइल को अपडेट करूँगा तो हार्ड लिंक भी जो है ना वो मेरा अपडेट हो जाएगा। इसी तरह सॉफ्ट लिंक भी इसी तरह काम कर रहे हैं कि हमारे पास एक ओरिजिनल फाइल है, उसकी मैंने जो है ना वो कॉपी क्रिएट की, और दोनों का आपस में जो है ना वो लिंक है। लेकिन जो हार्ड लिंक है, वो भी फाइल की कॉपी ही होती है, लेकिन वो हार्ड डिस्क में जो है ना वो डाटा स्टोर होता है। और जो सॉफ्ट लिंक है, वो फाइल की कॉपी होती है, लेकिन वो शॉर्टकट है। जैसे आपने विंडोज़ में देखा होगा कि आपका जो माई कंप्यूटर है, उसका शॉर्टकट आप जो है ना वो डेस्कटॉप पे रख देते हैं, या जो है ना आपका जैसे क्रोम ब्राउज़र है, उसका शॉर्टकट जो है ना वो आप रख देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो बेसिकली हमारे पास जो ओरिजिनल फाइल होती है, उस पे जो है ना शॉर्टकट जो है सिर्फ पॉइंट आउट कर रहा होता है, पॉइंट्स टू द ओरिजिनल पाथ। तो सॉफ्ट लिंक हमारे पास बेसिकली शॉर्टकट है जो पॉइंट कर रहा है ओरिजिनल फाइल की तरफ। अगर हम इसको देखें डायग्राम के थ्रू, तो ये हमारे पास जो है हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में ओरिजिनल फाइल क्रिएट हुई, अब मैंने हार्ड लिंक जो है क्रिएट किया, तो वो भी मेरे पास हार्ड डिस्क में ही स्टोर होगा। तो कॉपी और हार्ड लिंक में ये फ़र्क है कि हार्ड लिंक में ओरिजिनल फाइल और जो हार्ड लिंक फाइल है, इन दोनों का आपस में लिंक होता है।
कि मैंने अगर हार्ड लिंक को अपडेट किया तो ओरिजिनल फाइल ही मेरी अपडेट हो जाएगी। मैंने ओरिजिनल फाइल को अपडेट किया तो हार्ड लिंक की फाइल भी मेरी अपडेट हो जाएगी। तो आपस में लिंक जो है ना वो इनका आपस में बन जाता है। अगर मैं ओरिजिनल फाइल को डिलीट करता हूँ तो हार्ड लिंक वाली फाइल मेरी डिलीट नहीं होगी क्योंकि वो हार्ड डिस्क में स्टोर है। लेकिन इंस्टेड ऑफ हार्ड लिंक हमारे पास सॉफ्ट लिंक है। वो बेसिकली एक शॉर्टकट है जो कि पॉइंट आउट कर रहा है ओरिजिनल फाइल की तरफ। तो ओरिजिनल फाइल जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होगी, लेकिन सॉफ्ट लिंक जो है ना वो हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं होगा। वो जस्ट अ लिंक है जो कि जो है ना वो पॉइंट आउट कर रहा है ओरिजिनल फाइल की तरफ कि अगर मैंने ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दिया तो मेरा जो सॉफ्ट लिंक है वो भी डिलीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ना एक लिंक है। हार्ड लिंक भी हमारे पास एक फाइल होती है और सॉफ्ट लिंक एक शॉर्टकट फाइल है जो कि पॉइंट आउट कर रही है ओरिजिनल फाइल की तरफ। तो हार्ड लिंक में हमारे पास एक फाइल जनरेट होती है जो कि हमारे पास हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। और सॉफ्ट लिंक जो है ना वो जस्ट जो है ना एक शॉर्टकट है जो कि पॉइंट आउट कर रहे हैं ओरिजिनल फाइल की तरफ। तो हमारे पास मेजर डिफरेंस है सॉफ्ट लिंक का और जो है ना वो हार्ड लिंक का। अब दूसरा हमारे पास डिफरेंस जो है कि सॉफ्ट लिंक जो है ना वो जो हमारे पास डेव इन्वायरमेंट है, स्टेजिंग इन्वायरमेंट है, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, उसमें जो अपडेट्स हो रही है ओरिजिनल फाइल में उनको ट्रैक करने के लिए जो है ना वो यूज होते हैं। लेकिन जो हार्ड लिंक है वो बैकअप के लिए जो यूज हो रहा है, क्योंकि अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट भी हो जाती है तो हमारे पास जो हार्ड लिंक वाली फाइल है वो अवेलेबल रहती है। और जो हार्ड लिंक्स है वो सेम इनोड जो है ना वो शेयर करते हैं और सॉफ्ट लिंक जो है ना वो सेम इनोड जो है ना वो शेयर नहीं करते। अब इनोड क्या है? इनोड एक यूनिक नंबर है जो कि जो है ना वो फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है ना वो यूज होता है। तो हमारे पास जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है तो उसके थ्रू एक यूनिक नंबर जनरेट होता है और वो यूज होता है आइडेंटिफाई फाइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हार्ड लिंक जो है ना वो सेम इनोड जो है ना शेयर करते हैं और सॉफ्ट लिंक जो है ना वो सेम इनोड जो है ना शेयर नहीं करते। इसको हम जो है ना प्रैक्टिकल जो है ना वो अभी देखेंगे। अच्छा, अभी हम जो किस तरह जो है हार्ड लिंक जो है क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हार्ड लिंक क्रिएट करने से पहले हम जो है ना वो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं कॉन्फिग्स के नाम से। एक फोल्डर जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं mkdir और -p और होम की डायरेक्टरी में हम क्लाउड एक्स के नाम से फोल्डर क्रिएट करेंगे और क्लाउड एक्स के फोल्डर के अंदर हम क्रिएट करते हैं कॉन्फिग्स का फोल्डर। अब मैं प्रेस एंटर करता हूँ। प्रेस एंटर करने से पहले जो माई -p आपको जो है ना वो नजर आ रहा है। अब मैं -p को डिलीट कर देता हूँ और इस कमांड को जो है वो रन करता हूँ तो मेरे पास देखेंगे एरर आ गया कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, नो सच फाइल और डायरेक्टरी अवेलेबल। अब मैंने -p को यहाँ से रिमूव किया कमांड में से, मेरे पास जो है ना वो एरर शो हो रहा है। इसकी वजह क्या है कि मैं ls करता हूँ तो मेरे पास होम डायरेक्टरी के अंदर जो है वो कोई फाइल और फोल्डर नहीं है। अब मेरे पास होम डायरेक्टरी के अंदर क्लाउड एस के नाम से जो है वो कोई फोल्डर नहीं है, इसलिए जो है ना वो यह मेरे पास जो है ना वो एरर शो हो रहा है। अब मैं कमांड को रन करता हूँ -p के साथ तो मेरे पास क्लाउड एक्स का फोल्डर भी जनरेट हो जाएगा और कॉन्फिग्स का फोल्डर भी जो है ना वो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि -p जो है वो पेरेंट डायरेक्टरी जो है ना उसको क्रिएशन में जो है ना वो हेल्प जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो करता है। तो -p जो है ना वो स्टैंड फॉर पेरेंट डायरेक्टरी। तो मैं लिखता हूँ -p क्लाउड एक्स कॉन्फिग्स। तो मेरे पास -p फ्लैग से ये फायदा होगा क्लाउड एक्स का फोल्डर जो है ना अभी होम की डायरेक्टरी में जो है ना वो क्रिएट नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक जो है ना ये कमांड जो है तो क्लाउड एक्स का फोल्डर प्लस क्लाउड एक्स के फोल्डर के अंदर कॉन्फिग्स का फोल्डर जो है ना वो क्रिएट कर देगी। mkdir -p ये होम की डायरेक्टरी को ये साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है और होम की डायरेक्टरी के अंदर मैंने क्लाउड एक्स का फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर जो है वो हमने कॉन्फिग्स का फोल्डर जो है ना वही क्रिएट कर लिया है। मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो मेरे पास क्लाउड एक्स और कॉन्फिग्स के दो फोल्डर जो है क्रिएट हो चुकी हैं। मैं ls करता हूँ तो देखिए मेरे पास क्लाउड एक्स का फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है और मैं क्लाउड एक्स के फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो हमारे पास कॉन्फिग्स का फोल्डर भी जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। अब मैंने दोबारा होम की डायरेक्टरी में जाना है
तो आप लोग बताएं इसके लिए कौन सी कमांड है। चैट पे कमेंट में शेयर कर लें कि मैंने क्लाउड एस के फोल्डर से दोबारा जाना है होम की डायरेक्टरी के अंदर, तो मेरे पास जो है ना वो कौन सा फोल्डर, कौन सी कमांड है। तो ये आप लोग जो है ना वो चैट पे कमेंट में जो है ना शेयर कर दें। ग्रेट, हमारे पास कमांड है cd स्पेस और ये नेगेशन का साइन। तो मैं प्रेस इंटर करूंगा तो मैं होम की डायरेक्टरी में जो है ना वो आ चुका हूँ। अब जो हमारे पास जो कॉन्फिग का फोल्डर है, कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल जो है क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका नेम है nginx.conf। तो सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है टच। हमारे पास कमांड है टच के नाम से, उसके बाद फाइल का नेम है nginx.conf, टच nginx.conf। लेकिन ये जो कॉन्फिग का फोल्डर है इसके अंदर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। जो मेरा करंट फोल्डर है उसमें मैंने क्रिएट नहीं करनी ये फाइल। मैं चाहता हूँ कि कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर जो क्रिएट करूँ, इसके लिए मुझे फुल पाथ देना पड़ेगा कॉन्फिग के फोल्डर का। मेरा जो फुल पाथ है वो ये है, और सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ। तो मेरे पास जो पाथ है वो सबसे पहले होम की डायरेक्टरी है, उसके बाद उसके अंदर क्लाउड एस की डायरेक्टरी है। क्लाउड एस की डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास जो है वो कॉन्फिग्स के नाम से डायरेक्टरी है। इसके अंदर जो है मैं जो है ना फाइल क्रिएट जो है ना करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा nginx.conf, nginx.conf। अब मेरे पास कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर जो है nginx.conf के नाम से जो है ना वो फाइल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो सक्सेसफुली मेरे पास जो फाइल क्रिएट हो गई है। अब आप लोग बताएं हमारे पास कौन सी कमांड है जिससे मैं वेरीफाई कर सकता हूँ कि nginx.conf की फाइल जो है कॉन्फिग के फोल्डर के अंदर जो है ना क्रिएट हो चुकी है। तो ये चैट पे कमेंट में जो है ना कमांड को शेयर कर दें। तो कमेंट में जो है ना आप लोग शेयर कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी कमांड है, कमेंट में चैट पे। वेरी गुड, ग्रेट, हमारे पास कमांड ls-l, उसके बाद मेरा फुल पाथ है फोल्डर का, वो मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा और प्रेस एंटर करूंगा तो ये देखिए मेरे पास nginx.conf की फाइल जो है ना वो जनरेट हो चुकी है। अच्छा, अब ये फाइल मेरे पास एम्प्टी है, इस फाइल है मेरे पास, अभी इसको कैट करता हूँ इस फाइल को, मुझे फिर फुल पाथ जो है ना वो देना पड़ेगा फाइल का। तो मेरा जो फुल पाथ है वो है जी होम की डायरेक्टरी क्लाउड एक्स और उसके बाद कॉन्फिग का फोल्डर, उसके बाद nginx.conf की फाइल। अब मैं कैट करता हूँ तो मेरी फाइल जो है ना वो इस वक्त जो है ना वो एम्प्टी है। अब मैंने इस फाइल में कुछ लिखना है एडिटर को बगैर ओपन किए, तो बगैर एडिटर को ओपन किए nginx.conf की फाइल में मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो आप लोग बताएं क्या कमांड है कि मैं जो है ना वो बगैर एडिटर को ओपन किए जो है ना वो इसमें कुछ लिख सकूं। तो कमांड को आप जो है ना वो कमेंट में और जो है ना चैट पे शेयर करें। हमारे पास जो है ना कौन सी कमांड है कि विदाउट जो एडिटर को ओपन किए मैं nginx.conf की फाइल में जो है ना वो कुछ लिख सकता हूँ। तो आप जो है ना शेयर कर लें नीचे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। ओके ग्रेट, हमारे पास कमांड है एको की। सबसे पहले लिखेंगे एको, उसके बाद डबल कोट्स में हम जो है ना वो लिखेंगे यूजर, जो मैंने फाइल में जो है ना वो राइट करना है। मैं लिखूंगा यूजर स्पेस nginx, उसके बाद सेमी कॉलम, उसके बाद मैं डबल कोट्स को बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगा ग्रेटर देन का साइन और उसके बाद स्पेस, उसके बाद किस फाइल में मैंने स्टोर करना है उसके मैं फुल पाथ दूंगा। तो मैं कॉपी करता हूँ फुल पाथ अपनी फाइल का और यहाँ जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ और प्रेस एंटर करता हूँ। तो मेरे पास सक्सेसफुली यूजर nginx सेमी कॉलम जो है nginx.conf की फाइल में जो है ना वो राइट हो चुका है। ये जो सेंटेंस है ये मेरी nginx.conf की फाइल में जो है ना वो राइट हो चुका है, सेव हो चुका है। अब मैं इसको डिस्प्ले कराना अपने कंटेंट को, मेरे पास कमांड है कैट उसके बाद जो है ना वो फुल पाथ मेरी फाइल का। तो ये देखेंगे सक्सेसफुली जो है ना वो यूजर nginx जो है ना वो मेरी जो है ना फाइल जो है nginx.conf उसमें ये सेंटेंस जो है ना वो लिखा जा चुका है। अगर इस कमांड को, जो कमांड डॉक्यूमेंट में दी गई है, इस कमांड को आप सिर्फ कॉपी करते और यहाँ पेस्ट कर देते तो फिर भी ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको करके दिखाया है, ये प्रोसेस जो है ना वन कमांड जो है ना वो हो जाना था। तो इस कमांड से
अगर फाइल क्रिएट नहीं भी हुई तो ऑटोमेटिक जो है ना फाइल जो है ना वो क्रिएट हो जाती है। उसके बाद जो हमारी फाइल जो है ना क्रिएट हो गई, फाइल में हमने जो है ना वो कुछ सेंटेंस जो है ना वो लिख दिया। अब हमारा जो अगला प्रोसेस है कि हमने सॉफ्ट लिंक जो है ना वो क्रिएट करना है। तो अभी हम जो है ना वो सॉफ्ट लिंक जो है ना क्रिएट कर लेते हैं अपनी इस जो है ना फाइल का। हमारी फाइल है nginx.conf। सबसे पहले जो है ना मैं लिखूंगा टर्मिनल पे ln लिंक। सबसे पहले जो है ना वो हम लिखेंगे ln जो कमांड है सॉफ्ट लिंक जो है ना क्रिएट करने की। उसके बाद -s और उसके बाद जिस फाइल का मैंने जो है ना सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है तो उस फाइल का जो है ना फुल पाथ, मेरी जो फाइल है उसका जो फुल पाथ है वो होम डायरेक्टरी, उसके बाद क्लाउड एस की डायरेक्टरी, और उसके बाद जो हमारे पास कॉन्फिग्स की डायरेक्टरी है और उसके अंदर जो है ना nginx.conf। उसके बाद जो है ना फिर स्पेस किस नाम से जो है ना वो आपने सॉफ्ट लिंक जो है ना क्रिएट करना है और किस डायरेक्टरी में जो है ना वो आपने क्रिएट जो है ना वो करना है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि करंट जो डायरेक्टरी है मेरी, जो होम की डायरेक्टरी है उसी में जो है ना वो मेरा सॉफ्ट लिंक जो है ना क्रिएट हो जाए, तो मैं जस्ट जो है ना वो प्रेस जो है ना वो एंटर कर दूंगा तो मेरा जो है ना वो सॉफ्ट लिंक जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं जो है ना प्रेस एंटर करता हूँ तो मेरे पास जो है ना सॉफ्ट लिंक जो है ना क्रिएट हो चुका है। तो मैं जो है ना ls करता हूँ तो ये देखिए nginx.conf के नाम से मेरे पास सॉफ्ट लिंक जो है ना वो क्रिएट हो चुका है मेरी करंट डायरेक्टरी में। अगर मैं ls-l करता हूँ तो मुझे डिटेल में जो है ना ये दिखाएगा। मैं टर्मिनल की स्क्रीन थोड़ी बड़ी करता हूँ और आपको ये नज़र आ रहा है कि मैं दोबारा जो है ना वो कमांड को रन करता हूँ तो मेरे पास जो ओरिजिनल फाइल है वो पड़ी हुई है कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर में nginx.conf, और ये इसका जो है ना फुल पाथ है मेरी ओरिजिनल फाइल का। लेकिन मैंने जो nginx.conf के नाम से अब इसका जो है ना वो एक सॉफ्ट लिंक जो है ना वो अभी क्रिएट जो है ना वो हो चुका है। अगर मैं इसको जो है ना वो चाहता किसी और फ़ोल्डर में मेरा जो सॉफ्ट लिंक है वो क्रिएट हो तो मुझे जो है ना वो कमांड के साथ जो है ना वो फुल पाथ जो है ना वो देना पड़ता। अब मैंने सॉफ्ट लिंक की कमांड जो है ना वो रन की। मैंने जस्ट अपनी जो सोर्स फाइल है nginx.conf, उसके बाद जो है ना सोर्स फाइल का मैंने जो है ना पाथ दिया, किस फाइल को मैंने जो है ना किस फाइल का सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है और किधर जो है ना क्रिएट करना है उसका मैंने जो है ना वो मेंशन नहीं किया। तो इसी तरह जो है अगर आप मेंशन नहीं करते तो करंट डायरेक्टरी में जो है ना वो आपकी फाइल का सॉफ्ट लिंक जो है ना वो क्रिएट हो जाता है। अब अगला स्टेप हम करते हैं कि एक और फ़ोल्डर के अंदर जो है ना वो हम जो है ना क्रिएट करते हैं nginx.conf के सॉफ्ट लिंक को। अब जो है ना हमारे पास जब हमने देखा डिटेल के अंदर वेरीफाई किया तो हमारे पास सॉफ्ट लिंक है और ये हमारे पास ओरिजिनल फाइल का फुल पाथ है। इसका शॉर्टकट जो है ना वो करंट फ़ोल्डर में जो है ना क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको जो है ना किसी और फ़ोल्डर में क्रिएट करता हूँ अपने सॉफ्ट लिंक को। तो हमारे पास जो कमांड है जो कि डॉक्यूमेंट में दी गई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ टर्मिनल में पेस्ट कर देता हूँ। कमांड जो मैंने पेस्ट कर दी है, सबसे पहले ये ll लिंक सॉफ्ट, उसके बाद ये मेरे पास सोर्स फाइल है और ये मेरे पास जो अगला पाथ है, ये मैंने किस जगह मैंने अपना सॉफ्ट लिंक जो है क्रिएट करना है। यहाँ लिखा हुआ क्लाउड एस के फ़ोल्डर में एक डेव एनवायरनमेंट का फ़ोल्डर है, उसके अंदर जो है ना वो सॉफ्ट लिंक जो है ना क्रिएट कर दिया जाए। तो मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो यहाँ लिखा रहा है फेल टू क्रिएट सिंबॉलिक लिंक होम उबंटू क्लाउड एस डेव env nginx नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो आप लोगों में से कौन बताएगा, कमेंट में शेयर करें और चैट में शेयर करें कि एरर जो है ना क्यों आ रहा है। ये आप लोग बताएं कि एरर जो है ना क्यों आ रहा है। तो ये कमेंट में और चैट पे जो है ना वो शेयर कर दें। आप वीडियो को पॉज कर दें, वीडियो को पॉज करके आप बताएं कि जो है ना ये एरर जो है ना वो क्यों आ रहा है। वेरी गुड, ग्रेट। हाँ, एरर इसलिए आ रहा है कि हमारे पास जो क्लाउड एक्स के अंदर डेव -env के नाम से जो है ना फ़ोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। सबसे पहले जो है ना वो डेव -env के नाम से जो है ना मैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा। तो इसके लिए मेरे पास जो कमांड है mkdir -p, उसके बाद होम की डायरेक्टरी क्लाउड एक्स की डायरेक्टरी के अंदर जो है डेव env का जो है ना वो फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया जाए। मैं प्रेस एंटर करता हूँ, अब सक्सेसफुली मेरा फ़ोल्डर जो है ना क्रिएट हो चुका है। अब जो है ना दोबारा मैं सॉफ्ट लिंक की कमांड को जो है ना वो रन करूँगा और प्रेस एंटर करूँगा जब सक्सेसफुली जो है
वो मेरा जो सॉफ्ट लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैंने वेरीफाई करना है कि मेरा जो सॉफ्ट लिंक है वो डेव env की फोल्डर में जो है क्रिएट हुआ है। अब मैंने इसको वेरीफाई करना है, तो आप लोग बताएं इसके लिए कौन सी कमांड है, कमेंट में चैट पे शेयर करें कि हमारे पास कौन सी कमांड है, इसको आप शेयर करें कमेंट में और चैट पे। वेरी गुड, हमारे पास कमांड है ls-l, और मेरी फाइल का जो सॉफ्ट लिंक की जो फाइल का फुल पाथ है वो है होम की डायरेक्टरी, और उसके बाद क्लाउड एस का फोल्डर, उसके बाद डेव env, और उसके बाद मेरा जो है ना वो फाइल का नेम। तो मैं प्रेस एंटर करता हूँ, तो ये देखेंगे सक्सेसफुली जो है ना वो मेरा जो सॉफ्ट लिंक है वो क्रिएट हो चुका है, और ये मेरे पास ओरिजिनल फाइल है उसका जो फुल पाथ है, और मेरे पास सॉफ्ट लिंक है उसका ये फुल पाथ है जो कि ब्लू कलर के अंदर है। तो हमने देखा कि सॉफ्ट लिंक जो है ना किस तरह जो है ना क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है तो आप लोग चैट में डन लिख दें, फिर हम जो है ना आगे मूव फॉरवर्ड जो है ना वो करते हैं। तो मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर। अब जो है ना हम हार्ड लिंक जो है ना वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्लाउड एस के फोल्डर के अंदर एक मॉनिटरिंग का फोल्डर जो है क्रिएट कर लेते हैं, mkdir, उसके बाद -p क्लाउड एक्स के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं मॉनिटरिंग। मैंने जो है ना एक फोल्डर क्रिएट कर लिया मॉनिटरिंग के नाम से, और उसके बाद जो है ना वो अब मैंने हार्ड लिंक जो है ना क्रिएट करना है। सॉफ्ट लिंक की और हार्ड लिंक की जो दोनों की कमांड है वो तकरीबन सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस ये है कि सॉफ्ट लिंक में -s आता है, और हार्ड लिंक क्रिएट करते वक्त जो है उसकी जो कमांड है उसमें जो है ना वो -s नहीं आता, बाकी सारी कमांड जो है ना वो सेम है। तो मैं जो है ना कॉपी करता हूँ इस कमांड को जो मेरे डॉक्यूमेंट में गिवन है, उसके बाद ये टर्मिनल में पेस्ट करता हूँ। तो देखिए मेरे पास सेम जो है ना कमांड है। सबसे पहले एल लिखा, उसके बाद -s यहाँ नहीं है हार्ड लिंक क्रिएट करते वक्त। उसके बाद जो मेरी ओरिजिनल फाइल है उसका ये फुल पाथ होम की डायरेक्टरी क्लाउड एक्स कॉन्फिग engine x डॉट कॉन्फ, और उसके बाद जो है ना मैंने अपना हार्ड लिंक जो है ना किस फोल्डर में क्रिएट करना है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक मेरे पास जो है ना वो होम की डायरेक्टरी क्लाउड एक्स, और क्लाउड एक्स के फोल्डर के अंदर मॉनिटरिंग के फोल्डर के अंदर जो है मेरे पास हार्ड लिंक जो है ना क्रिएट कर दिया जाए। तो ये मेरे पास ओरिजिनल फाइल है, और ये मेरे पास जो है ना वो हार्ड लिंक की हार्ड लिंक का जो है ना फुल पाथ है कि हार्ड लिंक जो है ना वो किस फोल्डर में क्रिएट किया जाए। अगर हम चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे करंट फोल्डर है इसके बाद होम की डायरेक्टरी जो करंट फोल्डर है उसमें हार्ड लिंक क्रिएट किया जाए, तो उसकी कमांड आप लोग चैट में कमेंट में जो है ना शेयर करें कि हार्ड लिंक जो है ना वो, अगर मैंने करंट डायरेक्टरी में इसका अभी मैं इस वक्त प्रेजेंट हूँ, मैंने उसमें क्रिएट करना है हार्ड लिंक, उसकी आप लोग कमांड बताएं क्या कमांड है कमेंट में चैट पे, कि जिसके थ्रू जो है ना वो मैं करंट डायरेक्टरी में हार्ड लिंक क्रिएट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं कमांड को रन करता हूँ, आप जो है ना चैट पे शेयर करें। तो मेरे पास जो है ना हार्ड लिंक क्रिएट हो चुका है क्लाउड एक्स मॉनिटरिंग के फोल्डर के अंदर। अब मैं इसको जो है ना वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कमांड है ls -li। अच्छा, li बेसिकली जो इनोड, हमने लेक्चर के स्टार्ट में देखा था इनोड, तो इनोड को हम जो है ना वो देखते हैं इनोड जो है ना वो क्या है। हमारे पास एक यूनिक नंबर होता है इनोड। तो ये देखें ये सक्सेसफुली मेरा जो हार्ड लिंक जो है ना वो मॉनिटरिंग के फोल्डर में जो है ना क्रिएट हो चुका है। सॉफ्ट लिंक जो है ना वो ब्लू कलर में हमें शो होता था, लेकिन जो हार्ड लिंक है वो हमें ब्लू कलर में शो नहीं हो रहा। तो मैंने लिखा ls-li। एल आई से जो है ना ये फायदा हुआ कि जो इनोड है, इनोड जो सेम फाइल सिस्टम का जो नंबर आ रहा है यूनिक नंबर, जिसके थ्रू जो हम फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये देखिए मेरी जो ओरिजिनल फाइल है और मेरी जो हार्ड लिंक जो है, इन दोनों का जो है ना वो सेम इनोड नंबर है, सेम जो है ना वो फाइल सिस्टम है, और सेम जो है ना इनोड नंबर है। अगर मैं देखूं सॉफ्ट लिंक के इनोड नंबर को, तो मेरे पास ओरिजिनल फाइल से थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट होगा। अगर मैं पुरानी कमांड अपनी रन करूं सॉफ्ट लिंक की वेरीफाई करने के लिए, जी, तो मेरे पास ये कमांड है। मैं अपनी कमांड जो है ना ये डॉक्यूमेंट से जो है ना निकालता हूँ जी। ये मैं कॉपी करता हूँ,
और इस कमांड को जो है ना वो पेस्ट करता हूँ इधर और यहाँ लिखता हूँ, ये मैं लिख दिया -li और उसके बाद प्रेस एंटर करता हूँ। तो ये देखेंगे डिफरेंट 262392। अब मेरे पास जो है ना वो ये डिफरेंस है। अब मेरे पास जो है ना वो, अगर मैं इसको ओरिजिनल फाइल को भी देखूं, तो अगर मैं ओरिजिनल फाइल को भी यहाँ, अभी मेरे पास ये जो है ये फाइल सॉफ्ट लिंक है। और उसके बाद अगर मैं ओरिजिनल फाइल को भी देखूं, तो मेरी जो ओरिजिनल फाइल है वो सेव है कॉन्फिग्स के फोल्डर में। अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ पेस्ट करूं, तो सॉफ्ट लिंक के अंदर मेरे पास जो इनोड है, ये देखें, सॉफ्ट लिंक के अंदर मेरे पास इनोड है, वो दोनों डिफरेंस है। अब मेरे पास जो ओरिजिनल फाइल है उसका जो इनोड नंबर है 262442, और जो सॉफ्ट लिंक है उसका जो इनोड नंबर है 262392। तो सॉफ्ट लिंक में जो इनोड है वो डिफरेंस होता है, फाइल सिस्टम डिफरेंट होता है, लेकिन जो हार्ड लिंक में जो इनोड नंबर है वो सेम है। इसलिए जब हम सॉफ्ट लिंक को अगर डिलीट करते हैं, सॉफ्ट लिंक एज शॉर्टकट है। अगर मैंने ओरिजिनल फाइल को डिलीट किया, मिसाल के तौर पे क्रोम ब्राउजर का शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप पे है, अगर आपने क्रोम को अनइंस्टॉल कर दिया अपने कंप्यूटर से, तो जो शॉर्टकट है वो भी रिमूव हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो हार्ड लिंक है उसमें यह है कि अगर आप जो है ना वो ओरिजिनल फाइल को डिलीट भी कर देते हैं, तो आपकी जो हार्ड लिंक वाली फाइल है वो जो है ना वो प्रेजेंट रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। अब हम इसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि अगर मैं सॉफ्ट लिंक को जो है डिलीट करता हूँ, सॉफ्ट लिंक को रिमूव करता हूँ, तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं। अब मेरे पास जो रिमूव की कमांड है फाइल की, आप लोग बताएं लिनक्स में कौन सी कमांड है फाइल को रिमूव करने की, चैट पे कमेंट में शेयर करें। ओके ग्रेट, हमारे पास जो कमांड है वो आरएम की कमांड है, आरएम। और हमारे पास सॉफ्ट लिंक जो क्रिएट हुआ था उसका जो हमारा फुल पाथ है होम की डायरेक्टरी, उसके बाद क्लाउड एक्स, उसके बाद डेव, उसके बाद कॉन्फिस का हमारे पास जो है ना फोल्डर था, कॉन्फिस का फोल्डर। और मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी वो कॉन्फिस के फोल्डर में थी, उसका नेम था nginx.conf। अब मेरे पास जो ओरिजिनल फाइल है उसको मैं डिलीट करता हूँ, उसके मैं वेरीफाई करता हूँ कि मेरे पास जो सॉफ्ट लिंक है वो काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं ओरिजिनल फाइल जो है क्लाउड एक्स कॉन्फिग्स nginx.conf, इसको मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, इस फाइल को, ओरिजिनल फाइल को। मैंने प्रेस एंटर किया तो मेरे पास अभी nginx.conf की फाइल जो है ना वो डिलीट हो चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि सॉफ्ट लिंक को मैं अब कोशिश करता हूँ रीड करने की। तो मेरे पास कैट की कमांड है, मैं चाहता हूँ कि जो सॉफ्ट लिंक मैंने क्रिएट किया था मेरी फाइल का, अब वो एक्सेस हो सकता है कि नहीं, उसका जो कंटेंट है वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो हमारे पास सॉफ्ट लिंक क्रिएट हुआ था, वो किस डायरेक्टरी में हुआ था, आप शेयर करें कमेंट में, चैट पे, कमेंट में या चैट में शेयर करें कि जो सॉफ्ट लिंक है मैंने किस डायरेक्टरी में जो क्रिएट किया था। वेरी गुड, हमारे पास होम की डायरेक्टरी में क्लाउड एस का फोल्डर था, उसके अंदर डेव -anv के नाम से फोल्डर था, उसके अंदर जो है हमारे पास nginx.conf की जो फाइल है उसका सॉफ्ट लिंक जो है ना वो क्रिएट हुआ था। मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो अब मैं सॉफ्ट लिंक को जो है ना वो एक्सेस नहीं कर सकता। अब मैं कोशिश करता हूँ हार्ड लिंक को जो है ना वो एक्सेस करने की। अब मेरी जो ओरिजिनल फाइल है वो तो डिलीट हो चुकी है। अब मैं हार्ड लिंक को जो है ना कोशिश करता हूँ जो है ना वो एक्सेस करने की। अब आप लोग बताएं इसके लिए क्या कमांड है, किस डायरेक्टरी के अंदर जो है ना हमने हार्ड लिंक को जो है ना वो क्रिएट किया था। तो वो उसका पूरा मुझे पाथ और कैट की कमांड लगा के पूरी कमांड जो है ना वो आप लोग चैट पे और कमेंट में जो है ना वो शेयर करें। तो वीडियो को पॉज कर लें और कमेंट में और चैट पे जो है ना वो आप लोग शेयर करें कि हार्ड लिंक को जो है ना किस तरह मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके ग्रेट, हमारे पास जो कमांड है कैट, उसके बाद होम की डायरेक्टरी में मेरे पास फोल्डर था क्लाउड एक्स, उसके अंदर हमने जो है ना एक फोल्डर क्रिएट किया था मॉनिटरिंग के नाम से, और मॉनिटरिंग के फोल्डर के अंदर हमने जो है ना वो nginx.conf के नाम से जो है ना वो हार्ड लिंक जो है ना वो क्रिएट किया था। तो मैं प्रेस एंटर करता हूँ तो देखिए सक्सेसफुली जो है ना वो मेरी फाइल जो है ना वो अभी भी जो है ना वो अवेलेबल है। उसमें जो कंटेंट हमने लिखा था यूजर इंजन एक्स, वो हमारे पास जो है ना अभी भी मौजूद है। तो जो सॉफ्ट लिंक था वो एज ए शॉर्टकट जो है ना काम कर रहा था, पॉइंट आउट कर रहा था ओरिजिनल फाइल की तरफ। जब हमने ओरिजिनल फाइल को डिलीट किया
तो मेरा शॉर्टकट भी जो है ना वो शॉर्टकट भी ये रिमूव हो गया। लेकिन जब हार्ड लिंक हमने क्रिएट किया था तो एक किस्म की जो है ना वो हार्ड डिस्क में फाइल ओरिजिनल फाइल भी स्टोर होती है। जब हार्ड लिंक क्रिएट करते हैं तो उसकी कॉपी भी स्टोर हो जाती है हार्ड डिस्क के अंदर। जब हमने ओरिजिनल फाइल को डिलीट किया तो जो हार्ड लिंक था वो हार्ड डिस्क में मौजूद था, इसलिए जो है ना हमने उसको जो है ना वो एक्सेस कर पाए। तो ये जो हमारी आज की क्लास थी, इसकी जो है ना समरी जो है ना वो देख लेते हैं। तो जो सॉफ्ट लिंक है उसका जो हमारे पास पाथ है वो रिलेटिव भी हो सकता है और एब्सोल्यूट भी हो सकता है। लेकिन जो हार्ड लिंक है उसका जो पाथ है वो सेम फाइल सिस्टम। अगर हम होम की डायरेक्टरी में आ रहे हैं, हमारे पास हार्ड लिंक और उसके बाद जो ओरिजिनल फाइल है वो होम की डायरेक्टरी में स्टोर होना चाहिए। जैसे हमारे पास ओपीटी डायरेक्टरी भी होती है, उसके बाद बिन डायरेक्टरी है, बहुत सारी डायरेक्टरीज होती हैं फाइल सिस्टम में लिनक्स की। ये हमने लास्ट क्लासेस में देखा था। तो हमारे पास हार्ड लिंक में सेम फाइल सिस्टम जो है ना वो होना चाहिए। और अगर हम जो है ना वो सॉफ्ट लिंक को डिलीट कर दें, अगर ओरिजिनल फाइल को डिलीट कर दें तो हमारे पास सॉफ्ट लिंक भी जो है ना वो डिलीट हो जाता है, जो हमारा लिंक है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन जो हार्ड लिंक है वो रिमेन जो है ना वो सेम रहता है, हम उसको जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं। जो इनोड है वो सॉफ्ट लिंक में जो डिफरेंट होता है, हार्ड लिंक में जो इनोड है वो सेम होता है। इनोड एक नंबर है जो कि फाइल को आइडेंटिफाई के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारा सॉफ्ट लिंक जो है वो रेफरेंस कर रहा है ओरिजिनल फाइल को, यानी शॉर्टकट है, पॉइंट आउट कर रहा है। और जो हार्ड लिंक है वो एक किस्म का फाइल का बैकअप है, ओरिजिनल फाइल की कॉपी है। तो हमारे पास आज हमने सीखा कि सॉफ्ट लिंक जो है ना वो क्या होता है और हार्ड लिंक जो है ना वो क्या होता है। सॉफ्ट लिंक ये बेसिकली शॉर्टकट है टू ओरिजिनल फाइल, और अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट होती है तो ये लिंक भी जो है ना वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन जो हार्ड लिंक है वो फाइल की कॉपी जो है क्रिएट हो जाती है हार्ड डिस्क के अंदर, और अगर ओरिजिनल फाइल डिलीट भी हो जाए तो हम जो है ना उसको इजीली जो है ना वो एक्सेस कर सकते हैं हार्ड लिंक को। तो एक किस्म का जो है ना वो हार्ड लिंक बैकअप जो है ना फाइल का जो है ना क्रिएट कर रहा है। हमारे पास सेंसिटिव जो है ना फाइल हैं, कॉन्फ़िगरेशन जो है ना फाइल हैं, उसका एक किस्म का जो है ना वो हार्ड डिस्क में बैकअप जो है ना वो क्रिएट कर रहा होता है। तो अभी जो है ना वो आप लोग चैट जीपीटी को जो है ना ओपन कर लें। तो हम जो है ना अभी इस क्लास की जो है ना पोस्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले जो है ना अपने सर्वर को हम शट डाउन कर देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है sudo शट डाउन नाउ। तो आप लोगों ने रोजाना जो है ना वो प्रैक्टिस करने के बाद अपने इंस्टेंस को, अपने सर्वर को या टर्मिनेट करना है या आपने शट डाउन करना है। बेहतर यह है कि आप जो है ना वो टर्मिनेट कर दें और उसके बाद दोबारा जो है ना वो न्यू इंस्टेंस जो है ना क्रिएट कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी नया सर्वर क्रिएट करने की रोज़ाना, और ज़्यादा जो है ना वो आपके जो फ्री आवर्स हैं वो ज़्यादा जो है ना वो यूज़ भी नहीं होंगे। तो हमारा सर्वर जो है ना शट डाउन हो चुका है। अब आप लोग जो है ना वो चैट जीपीटी को जो है ना वो ओपन कर लें। हम जो है ना वो आज की क्लास की पोस्ट जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो आज की क्लास की हम जो है ना पोस्ट क्रिएट करते हैं। आज हमारा है डे 7, और आज हमने सीखा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक इन लिनक्स। तो ये हमारा जो है ना आज का टॉपिक था। और थैंक्स टू मीसे एकेडमी एंड हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर। हम लिखेंगे क्रिएट अ पावरफुल पोस्ट लिंक्डइन पोस्ट, क्रिएट अ पावरफुल लिंक्डइन पोस्ट। तो ये मैं लिंक्डइन जो है, जब मैं चैट जीपीटी जो है ना वो बेहतरीन सी जो है ना वो पोस्ट जो है ना वो क्रिएट कर देगा। तो देखिए इसने बेहतरीन से जो है ना वो हमें एक पोस्ट क्रिएट कर दी है। ये भी लिखा है रियल वर्ल्ड टेक अवे अंडरस्टैंडिंग हाउ लिनक्स हैंडल्स फाइल रेफरेंसिंग एट द इनोड लेवल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। तो जो हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक है, ये हमारे पास फाइल सिस्टम मैनेजमेंट का एक पार्ट है। जो लिनक्स में फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है उसके अंदर हमारे पास हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक का जो है ना कॉन्सेप्ट है, जो कि आज हमने जो है ना वो डिटेल में देखा। If you are starting your cloud or DevOps journey, understanding Linux fundamental like this is non-negotiable। तो बार बार डेट 7 था, इसको हम कॉपी करते हैं और उसके बाद जो है ना वो हम ओपन करते हैं लिंक्डइन को, और हम लिंक्डइन पे जाएंगे, यहाँ स्टार्ट अ पोस्ट पे जो है ना वो क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है ना जहाँ हम राइट क्लिक करेंगे और
पेस्ट एज ए प्लेन टेक्स्ट जो है ना यहाँ कर देंगे। तो आप लोग जो है ना इस पोस्ट को चेंज भी कर सकते हैं। इसका टाइटल है, इसका इसकी डिस्क्रिप्शन है, उसको जो है ना अपनी मर्जी से जो है ना आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास जो यहाँ मीसे अकेडमी है, तो आपने हैश की जगह यहाँ लिखना है शुरू में एट दी मार्क। एट दी मार्क लिखेंगे तो यहाँ मीसे अकेडमी का पेज जो है ना आप लोगों को शो हो जाएगा। इस पर आप लोग जो है क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास मीसे अकेडमी बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह हाफिज मोहम्मद उमैर मुनीर के शुरू में आप लिखेंगे एट दी मार्क, और जो है ना ये मेरा पेज जो है लिंक्डइन का वो यहाँ ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरा नाम भी जो है ना वो बोल्ड हो जाएगा। तो आप रोजाना जो क्लास ले रहे हैं, आप रोजाना पोस्ट जो है ना वो करते रहेंगे। उसका जो है ना फ़ायदा ये होगा कि 3-4 महीने बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो रिक्रूटर्स को आप जो है ना अप्रोच कर सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, आपकी प्रोफाइल जो है क्रिएट हो जाएगी। तो रिक्रूटर तो आपको भी अप्रोच कर सकते हैं और आप भी रिक्रूटर्स को इंटर्नशिप के लिए, उसके बाद एंट्री लेवल क्लाउड जॉब के लिए अगर आप पहले से एक्सपीरियंस है फुल स्टैक का, नेटवर्किंग का, तो आप सीनियर पोजीशन के लिए, मिड लेवल पोजीशन के लिए जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ रोज़ाना पोस्ट करें और उसके बाद जो है ना वो रोज़ाना जो क्लाउड के प्रोफेशनल्स हैं उनको अप्रोच करें, उनके साथ कनेक्शन बनाएं। और उसके बाद जो है ना जो रिक्रूटर्स हैं क्लाउड के, उनको भी रोज़ाना आप 15-20 लोगों को जो है ना वो जो 15-20 रिक्रूटर्स हैं उनको भी आप जो है ना अप्रोच करें, उनको जो है ना कनेक्शन जो है ना वो सेंड करें विद मैसेज के साथ जो है ना वो आप उनको जो है ना कनेक्शन जो है ना सेंड करना है। 3-4 महीने बाद आपके पास नेटवर्क भी होगा, तो आप इजीली 3-4 महीने के बाद जो है ना वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं क्लाउड के अंदर, डेवऑप्स के अंदर। तो आप जो है ना वो स्क्रीनशॉट लाज़मी लगानी है। जब भी आप पोस्ट करें जो आज की क्लास जो हमने जो है ना वो ली, तो उसके बीच में स्क्रीनशॉट 1 या 2 स्क्रीनशॉट्स लेके तो आपने लाज़मी जो है ना वो स्क्रीनशॉट्स अटैच करनी है। उसके बाद आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ना वो लिंक्डइन की आज की पोस्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो लिंक्डइन की पोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ना आप लोगों को जो प्रोजेक्ट वीकली जो है ना प्रोजेक्ट मिल रहा है, तो आप उसकी जो है ना वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बनाएं, उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। उसकी भी आप जो है ना वो पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद गिटहब पे डिटेल डॉक्यूमेंटेशन विद कोड के साथ जो है ना गिटहब पे आप जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। तो रिक्रूटर जो है ना वो आपसे आपकी गिटहब प्रोफाइल भी जो है ना वो मांगते हैं। तो एक लिंक्डइन प्रोफाइल और गिटहब प्रोफाइल, ये दोनों आप लोग जो है ना अपनी साथ साथ क्रिएट करते रहें, ताकि जो है 3-4 महीने बाद आपका पोर्टफोलियो आगे प्रोफाइल जो है ना वो बिल्ड हो जाए।